दोस्तों, इस कहानी के किरदार पूरी तरह से नकली हैं। नाम नकली, काम नकली। लेकिन कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। तो ये कहानी शुरू होती है असल में एक ऑफ़िस से, जो कि गुड़गाँव में है। आज के टाइम पे ये गुड़गाँव का ऑफ़िस हॉन्टेड ऑफ़िस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था, इस ऑफ़िस के अंदर एक लड़की काम करती थी। इसका नाम था अंजलिका। जी हाँ, बिल्कुल अंजलिका। और उसी ऑफ़िस में एक शख़्स और काम करता था, जिसका नाम था जेठा। अब जेठा जो है वो अंजलिका का सीनियर हुआ करता था और अंजलिका और जेठा के बीच में बहुत ही नज़दीकीपन था। मतलब इतना नज़दीकीपन था कि ये दोनों काफ़ी बार एक दूसरे के बेहद करीब भी आ रखे थे। अब ये शुरुआत उस दिन हुई थी जिस दिन जेठा जो है अपना इंट्रोडक्शन यानी कि पहली-पहली बार टीम में आया और सबको पता चला कि अरे! जेठा हम सबका सीनियर है, यानी कि पोज़ीशन वाइज़। तो जेठा जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था तो अंजलिका की नज़र जेठा पे पड़ी और एक ही दफ़ा में अंजलिका को प्यार हो गया। अब हालाँकि अंजलिका भी बेहद खूबसूरत थी, इतनी अट्रैक्टिव थी कि जब जेठा ने उसको देखा तो उसकी तरफ खिंचाव महसूस किया। अब हुआ यूँ कि जेठा जो है वो असल में अंजलिका के साथ समय बिताने लग गया और इन दोनों का समय इस तरह से बीतने लग गया कि कई बार अंजलिका अपने घर ना जाके जेठा के घर पे जाती थी, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में रहता था जहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेला रहता था। उस एक कमरे के अंदर ये दोनों एक ही बिस्तर पे सोते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के करीब होते थे। एक दफ़ा तो हुआ यूँ कि जेठा ने करीब होते-होते अंजलिका को कहा, "क्या हम एक बार कर सकते हैं?" अंजलिका ने कहा कि, "क्या हम ये शादी के बाद करें?" जेठा ने कहा कि, "तब भी कर लेंगे, लेकिन अभी मेरा बहुत मन कर रहा है।" अंजलिका ने उसकी बात मानी, मुस्कुराई और वहाँ पे बैठे हुए सब कुछ हटा के फेंक दिया। अंजलिका ने कहा कि, "अब बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं?" तब जेठा ने कहा कि, "तुम तो इस सब के बिना ही खूबसूरत लगती हो। मन कर रहा है टेरेस पे ले जाके तुम्हारे साथ सब कुछ करूँ।" अंजलिका ने कहा कि, "इतनी जल्दी इतने ऊँचा मत पहुँचो, अभी बिस्तर है, इसी पे कर लो। पहले बताओ कौन से स्टाइल में करना पसंद करोगे?" जेठा ने ये सब कुछ करना शुरू किया और इन दोनों के बीच में बहुत ही करीबीपन भी हो गया। अब हुआ यूँ कि जैसे-जैसे समय बीता, वैसे-वैसे अंजलिका का प्यार जेठा के लिए बढ़ता ही जा रहा था और जेठा हर दूसरे दिन अंजलिका को अपने कमरे में लेके जा रहा था और अंजलिका के साथ बहुत ही ज़्यादा करीब हो रहा था। एक दफ़ा जब अंजलिका अपने घर वापस आ रही थी, तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि अगले दिन जब अंजलिका के बारे में जेठा को पता चला, तो जेठा ने पहले तो शोक ज़ाहिर किया, दूसरे दिन भी वो उदास रहा, लेकिन तीसरे दिन होते ही वो किसी और के साथ था। अब एक दया नाम की लड़की, जो कि अब जेठा के ना ज़िंदगी में थी, इन दोनों के बीच में प्यार था। जेठा दया से सच्चा प्यार करता था। लेकिन हुआ यूँ कि कुछ समय बाद दया के अंदर कुछ अलग-सी चीज़ें आने लग गई। जैसे दया जो है वो अंजलिका की तरह बिहेव करने लग गई। कुछ समय बाद पता चला कि दया के अंदर अंजलिका का भूत आ गया है। अंजलिका जेठा से बदला लेना चाहती थी कि उसने उसका थोड़ा भी इंतज़ार नहीं किया, थोड़ा भी गम ज़ाहिर नहीं किया। ये चीज़ अंजलिका को बुरी लगी और इसलिए अब उसने तय किया कि वो जेठा की ज़िंदगी खराब कर देगा। दया और जेठा के बीच में प्यार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि दया की हालत देख के जेठा की आँखों से आँसू आए और जेठा ने अपनी गलती का पछतावा भी किया और फिर किसी तरह से सिद्ध पुरुषों की मदद से उसने दया को बचाया और उसके बाद उस शहर को छोड़कर वो हमेशा-हमेशा के चला गया। लेकिन उसके दिल में गिल्ट आज भी था कि कहीं उसने अंजलिका का फ़ायदा तो नहीं उठाया। क्या वो सिर्फ़ अंजलिका के शरीर की तरफ अट्रैक्टिव था या प्यार भी करता था? कुछ पता नहीं। लेकिन दया और जेठा अपनी ज़िंदगी में खुश है और जेठा अंजलिका के लिए दुआ माँगता है कि वो जहाँ भी हो खुश रहे।